नहीं बोलना चाहे नहीं मैं दादा एक बात एक मिनट बैठो फिर मैं डॉक्टर साहब ने कहा मैं पहले नहीं करूंगा और कौन करेगा मेरे अलावा कोई नहीं है। अमर सिंह जी का शर्मा जी अमर सिंह जी का डॉक्टर तारप्रकाश जोशी का माल्यार्पण करेंगे श्री अजीत तिवारी। श्री वीर सत्यनारायण करेंगे जनार्दन जी। नरेश शर्मा कुसुम का करेंगे अजीत तिवारी। डॉक्टर अमर सिंह राठौर जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। हो गया ना हो गया तो कोई नहीं मोहनलाल मधुकर जो खास तौर से भरतपुर से आए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आइए साहित्य के मार्गदर्शक रहे। हाँ, ब्रजभाषा अकादमी के आप अध्यक्ष भी रहे हैं और हिंदी साहित्य समिति के लिए आप वर्षों से प्राणवंत इधर आइए बहुत दान किया हाँ, गजानन सिंह जी का भी माल्यार्पण श्री अजीत तिवारी का। इधर आओ ना भाई। और अब मैं क्रम तोड़ते हुए मैं स्वागत भाषण बाद में करवाऊंगा। मैं डॉक्टर साहब का तारप्रकाश जी का पहले हम उनका बहुत सारी बातें जो मन इसको ऊपर कर दीजिए। क्या होता है कि जो आपके भीतर जो घुमड़ा है, जिस बात को आप कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते और फिर दूसरी बातें बहुत हो जाती। मैं चिंता मत छोड़ो। नहीं ठीक है वो मैं तो आवाज बहुत है क्या अभी आवाज इतनी बुलंद है कि फिर भी चल जाएगा काम। बहुत बढ़िया। इस शहर से पार जाएगी आप देखिए। यह समारोह मेरे लिए बहुत विशेष है। उसके दो कारण हैं। भाई त्रिभुवननाथ जी चतुर्वेदी और मैं, वो जब मार्क्स को बोलते थे, मार्क्स के संबंध में बोलते थे, तब ऐसा पता लगता था कि मुझे मार्क्स को पढ़ना चाहिए और मैं उनसे ही नहीं सुनता था। फिर बाद में मेरे बड़े भाई वैकुंठ चतुर्वेदी, वो दौसा कॉलेज से मैं जब इस्तीफा देके हट गया तो मेरे मित्र वैकुंठनाथ चतुर्वेदी आरएस में हमारे साथ आ गए। मैं इनके पास में रहा। ये टॉपर थे, हमारे आरएस के टॉपर थे, जो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी जिन्हें कहा जाता है वो वैकुंठनाथ जी चतुर्वेदी। मैं इनके साथ बहुत रहा। शुरू के 8 महीने आप ये समझिए कि नियमित रूप से ये मार्क्सवाद, दर्शन, इतिहास के तो खैर ये पारंगत ही थे। इतिहास में तो कोई इनके बराबरी का था भी नहीं। बड़े बड़े जो हमारे जो आईएएस के बड़े बड़े प्रिंसिपल आते थे वो सब इतिहास में इनसे कमजोर थे। हमारी प्रॉब्लम ये होती थी उस जमाने में कि हम क्या करें, पर हम तो कविता ही लिखते थे, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये उस समय ये कह देते थे कि तुझे ये कविता पढ़नी पड़ेगी। फिर मैं धीरे धीरे कविता पढ़ने लग गया। इनकी उपस्थिति से मैं कविता पढ़ना, ये अपने आप में एक गौरव की बात थी मेरे लिए। और मैं इसी तरह से फिर इनको बड़ा भाई मान करके इनके आदेश के तहत, हम रूममेट भी थे, ये भी आपको बता देते हैं, रूममेट भी थे दोनों ही। तो ये असलियत में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और यूं समझना चाहिए कि मैं तो कानून में भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि कानून पढ़ा कैसे जाता है, तो फिर इन्होंने कहा बैठ जाओ। हम आमने सामने बैठ गए
और ये हमको बताते रहे कानून ऐसे पढ़ना, कानून ऐसे पढ़ना, कानून ऐसे पढ़ना। इस तरह से पूरा जीवन शुरू किया। वह जो जीवन की शुरुआत थी पहले हुई त्रिभुवननाथ जी के साथ, दूसरी बार जीवन की शुरुआत जो प्रशासनिक सेवा में शुरू हुई वो वैकुंठनाथ जी के साथ हुई। और इस तरह से काम करते करते हम साहित्य में भी काम करते रहे। साहित्य की बात अलग, इस अर्थ में कहना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट जब त्रिभुवननाथ जी का हो गया और मेरा भी हो गया, तो त्रिभुवननाथ जी ने अपने काव्य संग्रह को इनके पास, श्री कृष्ण जी के पास ला के दिया कि इसकी भूमिका केवल तारा प्रकाश से नहीं। तो मैंने ही इनके पहले काव्य संग्रह की भूमिका ली त्रिभुवननाथ जी, और मैं उनको इतना लव करता था, इतना रिगार्ड करता था, उनका इतना आदर करता था, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्योंकि यह सम्मान कि आपसे कोई बड़ा आदमी जो आपसे ज्यादा जानता है साहित्य को, दर्शन को, अर्थशास्त्र को और आने वाले समय को, वो आदमी आपसे कहे कि आपसे ही लिखवाना भूमिका और किसी से नहीं लिखवाना, ये गौरव उन्होंने मुझे दिया। यह उनका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। वैकुंठ चतुर्वेदी मेरे बड़े भाई की तरह रहे। हम कमरे में भी साथ रहे, तो खाना खाने वक्त से लेके बराबर, और फिर नौकरी में अलग अलग जगहों पर हम पोस्ट होते रहे। बाकी ये मैं आपको आज कहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं और बहुत कम सौभाग्यशाली होते हैं जिनको मेरे जैसा सौभाग्य मिला। यहाँ तक कि वैकुंठ चतुर्वेदी जी ने अपने बेटे विपुल को सबसे पहले अजमेर में परीक्षा देने के लिए भेजा, तो मेरे घर ही भेजा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बोले जो मैं हूं वही तू है। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि इतनी ममता से कोई आदमी आपको जीवन भर याद रख सके, बहुत बड़ी बात है। मैंने इस ममता को आत्मसात किया है और कविता में भी इसको आत्मसात किया है। यहां तक कि यह जो बार बार कहते हैं कि हर साहित्यकार अपने जीवन में अंतिम सत्य का साक्षात्कार करता है, वह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि संसार में सारे ही बड़े कवि, सारे ही बड़े, कोई बड़ा कवि ऐसा शेष नहीं है जिसने अपने अंतिम सत्य का साक्षात्कार नहीं किया। मुझ पर सबसे ज्यादा प्रभाव रविंद्रनाथ ठाकुर का है। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने जीवन के अंतिम प्रहर में जो कविता लिखी, वही उनकी अर्थी के साथ में गाई गई हुआ। वो कविता पंक्तियां आपको सुना देता हूँ, फिर मेरी कविता की दो पंक्तियां सुना दूंगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा, सम्मुखे शांतिर पारावार, मेरे सामने शांति का पारावार है, समुद्र है। सम्मुखे शांतिर पारावार, भाषा हो तरणी कर्णधार, हे मेरे नाविक, मेरी नाव को तुम उधर ही खेता हुआ। ये रविंद्रनाथ ठाकुर असाधारण कविता। संसार की कविता के इतिहास में रविंद्रनाथ की इस कविता के बराबर की कविता मिलेगी नहीं, क्योंकि फिर इसी कविता की अनुसरण में W.B. येट्स ने, ये दोनों बराबरी के थे, W.B. येट्स ने लिखा है, ओ माय लॉर्ड कैरी मी टू द जर्नी ऑफ द बाइजेंटियम। बाइजेंटियम कहते हैं शांति के द्वीप की तरफ मेरी नाव को ले जाओ। ये उसकी W.B. येट्स की कविता है। मेरी कविता सुन लीजिए, दो लाइन इस कविता सुनाऊंगा, ज्यादा मुझे सुनाता नहीं, और मेरी ताकत नहीं। सांझ हुई चल पंख समेटे, सांझ हुई चल पंख समेटे, उमर उड़ान कहाँ थक जाए, उमर उड़ान कहाँ थक जाए, चल अछोर की चल अछोर छाया में लेटे, सांझ हुई। धूप
निहारे रंग निहारे, रूप निहारे रंग निहारे, आकृति आकृति अंग निहारे। क्या बात है, क्या बात है। जो छवि भाए सो छवि ओझल, जो छवि भाए सो छवि ओझल, दुनिया के सब संग उधारे, दुनिया के सब संग उधारे। ये कविता मैंने आपको इसलिए सुनाई कि संसार एक गीत सुना दो, कोई सा भी एक जो पूरा याद हो आपको। कोई एक गीत सुना, कोई याद नहीं, जो याद है सुना। आपको कोई पूरा याद नहीं। सिर्फ आपको ये पंक्तियां इसलिए सुनाई है मैंने, ये पंक्तियां भी आपको इसलिए सुनाई है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे इस अंतिम सत्य का साक्षात्कार नहीं करना पड़े। उसे करना ही पड़ता है, वो चाहे चाहे न चाहे। इसलिए मैंने ये कविता आपको सुनाई है। बड़े से बड़े लोग और भी हुए मेरे से ज़्यादा अच्छे लिखने वाले। मिर्जा गालिब थे, कहते थे कि कबीर दास जी कहते थे, कबीर और भी बड़े। कबीर दास जी ने लिखा, पानी की सीख। अच्छा सुनाओ बराबर कह रहे हैं। सुना दो। मरुस्थल में पैदा हुआ हूँ, मरुस्थल का एक गीत बहुत दिन में तो कब्जे में आते हैं। आगे है पानी की सीन तनिक आगे, आगे है पानी की सीन तनिक आगे, हम सारी उम्र में मरुथल में भागी। हर आदमी की नियति है ये कोई मेरी नियति नहीं है। तीनों के बाद हाँ, तीनों के बाद और टीले, पग पग पर धुंध के कबीले, जो भूल गए। आगे पर कब अपनी पर। हाँ, आप भी जानते हैं, सब दुनिया जानती है। होने की अकथ यातना है, होने की अकथ यातना है। आप हैं, यही एक सबसे बड़ी यातना है। होने की अकथ यातना है, ये सच है। होने की अकथ यातना है, अनचाहे और भागना है। भागे पर कब अपनी परछाई लागे। हम सारी जिंदगी हाँ, मैं जा रहा हूँ। शरीर में जितना सा दम है उतना मैंने पीछे बैठी ना, वहाँ कहाँ, यहाँ सबके आदमी हाँ, इसको खोल सर, अब उनको पकड़ा दीजिए। भाई सब खड़ा हो जाएगा एक बार। देखो भाई, हमारे बड़े भाई इनसे भी बड़े थे, ये मेरे से बड़े हैं। दादा भाई के साथ इस उम्र में ये हो जाना बहुत बड़ी बात है। वो ये कह रहे हैं कि तू मेरे साथ तो खड़ा हो। अच्छा ठीक हो। पंक्ति में कहा गया है, कवि मनीषी परिभूत स्वयंभू। कवि को ईश्वर का दर्जा दिया गया है और
कवि को न केवल ईश्वर का दर्जा दिया गया है बल्कि उसे ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। जी का उद्बोधन हो गया और आपने भी इतनी अच्छी सांदर्भिक बातें की तो वंदना के समान ही थी, लेकिन फिर भी जैसा आदेश हुआ सुर से मैं वंदन करता हूँ, शब्द तुम्हें अर्पण करता हूँ, सुर से मैं वंदन करता हूँ, शब्द तुम्हें अर्पण करता हूँ। हे वीणा पाणी मातेश्वरी, हे वीणा पाणी मातेश्वरी, तेरा अभिनंदन करता हूँ, सुर से मैं वंदन करता हूँ, तेरी छाया में चलता हूँ, तेरे आंचल में पलता हूँ, तेरी छाया में चलता हूँ, तेरे आंचल में पलता हूँ। मैं बिरवा तेरे आंगन का, मैं बिरवा तेरे आंगन का, फूलों के स्वर में झरता हूँ, सुर से मैं वंदन करता हूँ, शब्द तुम्हें अर्पण करता हूँ। मैं गीतों का अंबर छूलूं, मैं गायन का अमृत पी लूं, मैं गीतों का अंबर छूलूं, मैं गायन का अमृत पी लूं, तेरे चरणों में सर रख कर, तेरे चरणों में सर रख कर, जड़ को चेतन में करता हूँ, सुर से मैं वंदन करता हूँ, शब्द तुम्हें अर्पण करता हूँ। जो कुछ जाना तुझसे जाना, पर अब तक भी रहा अजाना, जो कुछ जाना तुझसे जाना, पर अब तक भी रहा अजाना। मैं तेरे कुल का रैदासी, मैं तेरे कुल का रैदासी, भर दे मायाचल करता हूँ, सुर से मैं वंदन करता हूँ, शब्द तुझे अर्पण करता हूँ। बारे में और उनके जो उन्होंने रचना करी उसके और जो मेरे उद्गार हैं उन सबको मैं अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहूंगा। मैं आज अपने कुछ पिताजी की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर अपनी तरफ से कुछ शब्द व श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ रचना धर्मी ऐसे होते हैं जो कुछ लिखते हैं वही काल के पृष्ठ पर अपने पद अंकित कर देता है। उनकी यशस्विता के स्थायित्व के लिए उनका यह लेखन ही बहुत होता है, इतिहास भी उन्हें स्मरण रखता है। पूज्य पिताजी ऐसे ही यशस्वी लेखक थे। वे व्यंग लेखों के लिए एक नामाचीन व्यक्तित्व बन गए थे। उनकी कविताओं में भी उनका अपना कला शब्द बोलता, कहीं प्रकृति का अनुगमन सुनाई देता था तो कहीं प्रेम विसारिका के मन पश्चात सुनाई देता। उनकी कविता की भाषा उनके विषयों के अनुरूप तत्सम प्रधान संस्कृत निष्ठ हिंदी होती थी। प्रकृति तो पंत जी की तरह से जैसे उनकी उत्प्रेरिका थी। पिताजी प्रकृति के साथ जैसे स्वपच जाते थे। उनकी कविता है एक पावस की संध्या, उसमें देखिए, सामने मुख की गुफा में श्रांत रति रसित केंद्र सा बादल, सुबह से रिमझिम बरस कर धरणी को कर स्नेह प्लावित, ओढ़ कर जलतार चादर तुष्ट गहरा सो गया है। ओढ़ पीतांबर हरि जैसे सो गए हों काल यमन की गुफा में। एक अलग ही तरह का उनका एक अभिव्यक्ति थी। उनके गीतों की भाषा को देखिए। सुना आज प्राची के इंगुराए आंगन में, रक्त बदन बादल की
बेड़ियां नाचेंगी, दादू के छोकरे ताली बजाएंगे। उनमें जन्मजात प्रतिभा थी, मौलिक सूझबूझ थी और जिंदगी की दुखती नसों पे उंगली रखकर उन्हें उभारने की क्षमता थी। वे एक खोजी दृष्टि रखने वाले रचनाकार थे। उन्होंने क्षमा कीजिए, ब्रह्मांड का अपमान आदि व्यंग संग्रहों से भी अपने आपको राजस्थान के शीर्षस्थ व्यंगकारों में स्थापित कर लिया था। उनके व्यंगों में एक शालीनता थी जो कि उनके स्वभाव के अनुरूप थी। उन्होंने मध्यम वर्ग के बाह्य प्रदर्शन, दिखावा, झूठे अहम, दम्भ आदि को अपने व्यंगों और कविताओं में प्रतिलक्षित किया था। ललित निबंधों और उनकी कविताओं में उन्होंने अनेक प्रयोग किए थे। हिंदी साहित्य में उच्च कोटि का सुसंस्कृत शिष्ट हास्य व्यंग बहुत कम मिलता है। कहीं हल्की सी व्यंग की चुटकी ली है तो कहीं मधुरता से समाज व व्यक्ति की दुखती रगों को सहलाया है। उनका लेखन जनतंत्री तत्वबोध से साराबोर था। पढ़ने पर उनके गुप्त अभिप्राय को समझने पर आनंद आता। पिताश्री अध्यापक रहे थे और वो भी अर्थशास्त्र के, परंतु उससे उन्होंने उसको बांधा नहीं। आधुनिक जीवन की हलचलों, कोलाहल और बदलते जीवन मूल्यों को उन्होंने सूक्ष्मता से परखा है। उनकी अभिव्यक्ति में कवि की भाव प्रवणता, सरसता, मौलिकता और साहित्यिक सौंदर्य देखने योग्य है। वे समाज व राष्ट्र के प्रति ईमानदार थे और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने अनेक प्रयोग किए। मीठे रोमांटिक गीतों से लेकर प्राकृतिक सुषमा के वर्णन में उन्होंने रस लिया। सन 1950 के आसपास जब राजस्थान में प्रकृतिवादी आंदोलन पनप रहा था तब उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता अतजली सिगरेट लिखी जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई थी। हिंदी में तब नवगीत का प्रचलन हुआ और उन्होंने अपना प्रसिद्ध नवगीत सुरभि के चरण लिखा। आज मुझको छू गए लो सुरभि के दो चरण, एक कुसुमित बकुल की सी डाल सहसा छू गई मुझको, लगा दंशिनी अंजुलियों में फूल भर नहला गई मुझको, आज मुझको भी गए जो गंध लावे क्षण। उन्होंने नए काव्य प्रयोग भी किए। उनका काव्य सार्वभौमिक था। वह नई पीढ़ी को संस्कारित करने का प्रयत्न भी उन्होंने किया। उनका काव्य सृजनात्मक होने के साथ साथ जीवन के प्रति राग और वैराग दोनों को प्रतिलक्षित करता है। उनका कवि कर्म सृजन की नाना रंगी गलियारों से गुजरकर ऐसे मोड़ पर पहुंचा है जहां कवि मानसिक व आध्यात्मिक स्तरों पर चलने वाले सघन संवादों को कविता की बनावट में गूंथने और वाणी देने में अपनी परिपक्वता और सामर्थ्य का परिचय देता है और जीवन सत्य को उजागर करता है। वह समकालीन परिवेश की विसंगतियों पर व्यावहारिक भाषा में बोलता है। वे दर्शन में जीवन को देखते थे और जीवन में दर्शन को, या योग कहें वो युग दर्शी दार्शनिक है। उन्होंने जो भी लिखा है वह जीवन में शक्ति व प्रेरणा को देने वाला सत्यम शिवम सुंदरम से परिपूर्ण स्थायी महत्व का था वह है। यथार्थवादी होते हुए भी वे आदर्शोन्मुख थे। वे संयत, तल्लीन, स्वयंलीन, आनंद में निमग्न दुनिया में रहते हुए दुनियादारी से दूर शिष्ट स्वभाव के थे। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, शायद 5-6 वर्ष का, तो मुझे साइकिल के डंडे पर बिठाकर बाजार आते जाते हुए मैंने रास्ते में उन्हें गुनगुनाते और कार्य सृजन करते हुए सुनता था। मुझे इतनी छोटी उम्र में कुछ समझ में नहीं आता था। मैं इतना ही समझता था कि ये अपने आप से क्यों बातें कर रहे हैं। बाद में समझ में आया कि कभी कभी शायद कविता उन पर उतरती थी जो बाद में वो लिख लिया करते होंगे। फिर जब मैं 8वीं कक्षा में था तब हिंदी की किताब में पिताजी का लेख क्षमा कीजिए जो कई दशक तक चलता रहा था, मैं अपने साथियों को गर्वपूर्वक कहता था मेरे पिताजी ने लिखा है। तो वो विश्वास नहीं करते थे तो मैं उनको घर से व्यंग संग्रह क्षमा कीजिए लाके दिखाता भी था। जीवन के अंतिम वर्षों में उनकी सृजनात्मकता अचानक उजागर अधिक हो चुकी थी और उन्होंने काफी लिखा। आखिरी 2 सालों में काफी उन्होंने लिखा जिसमें अभी भी काफी अप्रकाशित है। उनके एक मित्र ने
उनके बारे में कुछ शब्द जो लिखे हैं उनको कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये उनके शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हें देखकर देखने की इच्छा होती थी और फिर देखें, एक बार उनसे बातें करें, मिलकर इच्छा होती है कि बार बार मिलें, और तभी इच्छा होती है कि साथ रहें। उनसे मिलकर बात करके एक गहरी आत्मीयता का स्पर्श होता है। सूरत तो मखनिया प्यारी सी है और बोल भी खुरचनिया सी कि हर बात के सदा और उससे बढ़कर उनका स्वर स्पष्ट, धीना और मधुर। उनकी भावपूर्ण आंखें और महीन मुस्कुराहट उनके खरगोश को अपनी छाया से इस तरह सजा देती है कि उनका माधुर्य सरलता और गंभीरता के रंगों के इंद्रधनुषी हो उठता है। यही है उनके सरल व्यक्तित्व के गहन आकर्षण का गुप्त है। धन्यवाद। लक्ष्य होता है सौंदर्य की आराधना करना, परम सौंदर्य की आराधना करना। और जो लोग परम सौंदर्य की आराधना करते हैं वे अपने जीवन में ही आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। और श्री योगेश जी ने लगभग वही किया। मैं उनके साधुवाद देखते हुए हमारे नवल किशोर जी शर्मा से करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। ऐसी प्रांजल भाषा और ऐसा माधुर्य, मुझे लगा कि वो गद्य नहीं बल्कि कविता में ही वो अपनी बात कह रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर नरेश शर्मा कुसुम से कि आए। कुछ परिचित चेहरे हैं। मुझे लगा है कि जो कुछ बात मैं कहने जा रहा हूँ देखा मुझे सौभाग्य मिलता है। याद आता है कि उनकी एक कविता रही लहर लहर सागर, और चैत्य बोले हैं लोग ये भाषा की पढ़ा था हो गया। जो याद आना स्वाभाविक है क्योंकि हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन फिर भी वो आती है। ऐसा विरोधाभास बहुत कम लोगों को नसीब होता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो यश शरीर है इसमें हम सब जानते हैं कि आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षण यौवन हम देख रहे हैं आयु नश्यति पश्यताम चल रही है, आयु नष्ट हो रही है, यौवन भी क्षीण हो रहा है। ये तो निश्चित रूप है कि हमारे सामने एक ऐसी स्थिति में रहते हैं, विवश रहते हैं। वो तो शरीर तो नष्ट हो ही जाता है, लेकिन रघुनाथ जी चतुर्वेदी जी हमारे बीच अभी भी हमको पा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ जहाँ कहीं भी हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो जन्मना कवि हो, प्रकृत्या दार्शनिक हो और स्वभाव से इंसान कैसे क्योंकि इस बहाने आज उनके परिवार में मैं देख पा रहा हूँ, उनसे दर्शन लाभ कर रहा हूँ। और उनकी जो पुस्तक जो कि अभी लोग साक्षात्कार उसको पढ़ने का मुझे अवसर मिला। मैं देख पा रहा हूँ इस पूरे सभा में कि जयपुर की नहीं बल्कि पूरे राजस्थान की मनीषा यहाँ उपस्थित है। शायद उनका नाट्य तो शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं उन्हें इसमें और मुझे अच्छा लग रहा है कि वो पढ़ने के प्रयास किए। तो जहाँ पर ये पुस्तक की बात क्योंकि समय कम है और हम सुनेंगे, उनकी स्मृति खासतौर से ये है कि व्यक्ति जब चला जाता है तो उसकी स्मृति और मूल्यवान सुभद्र कुमार चौहान की उपस्थिति में याद आ जाती है, मूल्यवती होती सोने सी भस्म यथा सोने से। आप देखिए, मूल्यवती होती सोने से भस्म यथा, व्यक्ति की स्मृति और मूल्यवान, और इसीलिए चतुर्वेदी की स्मृति और भी मूल्यवान। और हम तो यहाँ पर एक जमाना था, मैं देख रहा था कि वो ऐसे व्यक्ति थे, अब तो वो चले गए हैं, आगे बात कहने का समय नहीं, लेकिन जो मनुष्य की को पूर्ण करने वाली जो 3 चीजें हैं, जो कि हैं करुणा, मैत्री और मुदिता। ये करुणा, मैत्री, मुदिता के प्रति क्योंकि वो मैं देख पा रहा हूँ, मेरे सामने अभी भी खड़े हुए हैं, जब मिलते थे शांत भाव और बातचीत करते। और आप देखिए सब में
प्रसन्न रहता, किसी के प्रति ये नहीं कि साहब वो भी मिलते हैं इस तरह। इसलिए ये बात नहीं की कर रहा हूँ कि जो संवरण नहीं कर पा रहा हूँ उसी में बार बार रहता है। अब अभी ये साक्षात्कार से पहले की बात, बहुत सी बात क्या काफी बात हमारे श्री कृष्ण जी ने अपने लेख में कह दी, बहुत सुंदर लेख है, बहुत अच्छा लिखा है। और मैं बल्कि ये तो इस पूरे नगर के ऐसे व्यक्ति हैं जो हर कहीं न कहीं भूमिका प्रस्ताव मिल जाती। साक्षात्कार से पहले के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि नीति कहा गया कि हर व्यक्ति साक्षात्कार करता है, साक्षात्कार जीवन कर सकता है, लेकिन साक्षात्कार इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं आसान होता? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि साक्षात्कार जिस प्रक्रिया से किया जाता है उस प्रक्रिया से हम गुजरने का उतना समय हमें नहीं मिलता, और जब अंतिम समय आ जाता है, जिसको चतुर्वेदी ने अपने भूमिका में लिखा है कि एक प्रकार का स्वान सॉन्ग अंतिम जो गीत को कहते हैं, कहा जाता है कि जब कोई समाप्त होता है, खत्म होता है, तो बड़ा मधुर गीत गाता है। ये इसलिए वो अंतिम जो गीत, अंतिम व्यक्ति को हम स्वान सॉन्ग भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद रघुनाथ चतुर्वेदी को शायद या तो प्रीमोनिशन हो चुका था या प्रीमोनिशन था, जिसमें की भूमिका में वो स्वयं लिख रहे हैं, स्वान सॉन्ग की बात लिखी है और ये लिखा कि जो कुछ भी मैं लिख चुका हूँ वो शायद लिखूं ना लिखूं। तो मुझे लगता है कि वो शायद बहुत ही प्रोज्वल और पुष्कल साक्षात्कार था उस आत्मा से परमात्मा का पहली शुरुआत। आप देखिए, ये हम साक्षात्कार हम करना चाहते हैं और होता है, लेकिन क्या है कि जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है। ये जो जिस्म है और रूह है, रूह और जिस्म और रूह का रिश्ता भी अजब रिश्ता है, और उम्र भर साथ रहे फिर भी तारुफ न हुआ। उम्र भर साथ रहे फिर भी तारुफ न हुआ।